फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया था कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले थे। ठीक है, तो वो समय आ गया है और हम लोग अपना चैप्टर्स को खत्म करके अब आ गए हैं हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक करने वाले हैं, हम लोग 2019 से लेकर के 2025 तक अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वो हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अभी और क्या करेंगे, ये खत्म करने के बाद, अभी ये खत्म करने के बाद हम लोग अभी और क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है, वो सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग अभी अपना इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, और जो लोग हमारा इस चैप्टर को अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक है, वो लोग इस चैप्टर को करके आए, ठीक है, अच्छे से पढ़ के आए, तब जा करके आपको ये हमारा PYQ का जो लेक्चर है, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप ये कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग अभी इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं 2025 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 2025 का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, एनालाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए क्या क्या रिएक्शंस गिवन है, 1 2 3 रिएक्शंस हमारे पास गिवन है। ठीक है, इन तीनों रिएक्शन को एनालाइज करना है और बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया हमारा ये, और क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा हो गया NaOH। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। क्यों, ये एसिड और ये क्या है, बेस है। तो एसिड और बेस का रिएक्शन कैसा होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर के लिए क्या बनेगा, सॉल्ट के लिए बनेगा NaCl और वाटर बनेगा H2O। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या बन गया, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमें क्या दिया, सॉल्ट एंड वाटर। चलिए दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या है, MgO। ठीक है, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा हो गया HCl। ठीक है, यहाँ देखिए ये हमारा तो एसिड है और ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी हमारा मेटल। मैग्नीशियम क्या है, मेटल। तो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। तो यहाँ पे देखिए बेस और एसिड फिर से क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और क्या बनेगा, H2O। ठीक है, तो फिर से हमें क्या मिल गया, सॉल्ट एंड वाटर। दूसरे स्टेटमेंट में भी हमें क्या दे दिया, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमें क्या कहता है वो देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे, CO2, और क्या गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या लिखेंगे, NaOH। ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये है नॉन मेटल और ये क्या है, ऑक्साइड। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिडिक नेचर का। ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये है बेस। ठीक है, तो अब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फिर से क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, फिर से क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे क्या बनाएगा बताइए, यहाँ पे क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और क्या बनाएगा, वाटर। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, हमारे पास ये सॉल्ट और ये क्या हो गया, वाटर। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट से हमें क्या मिल गया, सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, बाकी सब फॉल्स हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया, गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को जब एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या मिलता है हमारे पास, ठीक है, जैसा हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है MgO। ठीक है, उसी तरह से जब एल्युमिनियम को, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बंद करेंगे तो क्या मिलेगा, Al2O3। ठीक है, अब ये ऐसा प्रोडक्ट क्यों फॉर्म किया, ठीक है, इसके पीछे हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये कैसे हो गया, ठीक है, जबकि यहाँ तो ऐसे लिखा था और यहाँ ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, तो इसके पीछे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का राज है। आप लोग वहाँ जा करके आप लोग देख सकते हैं, वो भी हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है,
बोल रहा है कि एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, बात सही है, लेकिन बोल रहा है कि दोनों का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है वाटर। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन तो 2 हो गया, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, रेशियो लगा देंगे। ठीक है, और इसका मास कितना होता है 16। ठीक है, अब काट देते हैं तो कितना हो गया 8:1:8। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसर्शन और रीजन से क्वेश्चन है। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली इंडोथर्मिक इन नेचर, बात सही है। ठीक है, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है, डीकम्पोज कैसे होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ हीट प्रोवाइड किया जाता है, तब जाकर के वो क्या होता है डीकम्पोज होता है, बात सही है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट रिलीज हीट। ठीक है, हीट रिलीज करता है, बात सही है। ठीक है, मेकिंग इट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाँ ठीक है, ये रीजन भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोज होता है तो उसमें वो क्या करता है, वो हीट रिलीज करता है, कुछ एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो हमारा ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आप लोग क्या बता सकते हैं कि ए और आर एसर्शन और रीजन दोनों सही है, बट आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट जो है, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है अपने स्कूल के लाइब्रेरी में, ठीक है, लेबोरेटरी में। ठीक है, अब क्या परफॉर्म करता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, कुछ कोनिकल फ्लास्क है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमारा जिंक ग्रेनुअल्स गिवन है। ठीक है, पहले से रख दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये क्या ऐड करता है, यहाँ पे ऐड किया जाता है H2SO4। ठीक है, तो क्या रिएक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, और है ना, उससे क्या बताना है, 2 ऑब्जर्वेशंस बताना है जो स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, तो चलिए इस रिएक्शंस को लिखते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा हो गया Zn। ठीक है, और क्या हो गया H2SO4। क्या रिएक्शन बनेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा ZnSO4, और क्या निकलेगा H2 गैस बाहर निकलेगा, और साथ में हीट निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, हीट बाहर निकलेगा। ठीक है, हीट बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें क्या ऑब्जर्व करने के लिए मिला। ठीक है, कि इस रिएक्शन में हमें क्या दिखा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, और दूसरा क्या दिखा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये हमें रिएक्शन कैसा दिखा, एक्सोथर्मिक दिखा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल रहा था। ठीक है, तो ये 2 ऑब्जर्वेशन हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड स्टेटमेंट इनटू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट है नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है, कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर। चलिए लिखते हैं इसको। नाइट्रिक एसिड के लिए क्या लिखेंगे, HNO3, और क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, क्या बनाता है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 2 प्लस क्या है वाटर। ठीक है, अब इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे नाइट्रेट यहाँ पे कितना है, नाइट्रेट यहाँ पे टोटल 2 है, और यहाँ पे नाइट्रेट कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना हो गया 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इससे हमें फायदा क्या हुआ कि हमारा हाइड्रोजन यहाँ का क्या हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, अब ऑक्सीजन बैलेंस्ड हुआ क्या, ठीक है, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 3, और तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया 2 ऑक्सीजन, मतलब टोटल रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन है 8। यहाँ देख लेते हैं प्रोडक्ट में 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम 2 लिख देते हैं, ठीक है, तो हमारा ये कितना हो गया 6 2 8 ऑक्सीजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2, कितना हो गया हमारा 2 और 2 4 हाइड्रोजन। मतलब ये जो रिएक्शन है वो हमारा क्या हो चुका है, अब वो हमारा बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है हमारे पास NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या है सिल्वर नाइट्रेट। क्या लिखेंगे
AgCl क्या बनाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सोडियम क्लोराइड और रिएक्ट में सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 बनेगा, NO3 क्या बनेगा हमारा, क्या बना, सिल्वर क्लोराइड है ना, क्या बनाया, AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NO3। ये हमारा रिएक्शन हो गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं ये बैलेंस है कि नहीं, हमें तो ये बैलेंस लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सोडियम 1, यहाँ भी 1, सिल्वर 1, नाइट्रेट 1, क्लोरीन 1, ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो 2025 में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, किसी शिफ्ट में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 2024 के नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे 2024 के सारे क्वेश्चंस को, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अपने 2025 के क्वेश्चन के साथ, 2024 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।